जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप माता रानी जी की अनुपम कृपा से आप सभी माता रानी के प्यारे प्रियजन भक्तजन जो है बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। बहुत दिनों बाद आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है #सैटरडे पॉडकास्ट में। मुझे पता है काफ़ी दिनों से सैटरडे पॉडकास्ट नहीं आ पा रहा था, लेकिन मैं क्या ही बताऊं, काफ़ी प्रॉब्लम चल रहे थे, स्टोरीज में भी दिक्कत थी। माता रानी कृपा से अब लेकिन सैटरडे पॉडकास्ट को हम रिकंटिन्यू करने जा रहे हैं। आपका प्यार चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भक्तों तक भी माता रानी की चमत्कारी कहानी पहुंच पाए। अगर आपके पास भी कोई भी कहानी है और आप हमें भेज भी चुके हैं तो दोबारा भेज दीजिएगा, क्योंकि आपकी कहानी अब जल्दी जल्दी सैटरडे पॉडकास्ट में आने वाली है। आज की कहानी की शुरुआत करते हैं और आज की कहानी हम तक साझा किया है राघव सक्सेना जी ने, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। कहानी में उन्होंने माँ भगवती जी के अनुपम कृपा के बारे में बताया है कि कैसे महारानी ने उन पर बहुत कृपा की है। कहानी को सुनिएगा, काफ़ी आनंद आएगा। दरअसल माता रानी की के दरबार में काफ़ी भक्त जो है वो जाते रहते हैं और अपना प्यारा सा घर बना देते हैं, लेकिन कुछ भक्तों के मन में ये भी रहता है कि ये घर बनाने से क्या हमारा घर बनेगा या फिर नहीं। लेकिन कुछ भक्तों के मन में तो पूरी तरीके से विश्वास रहता है कि मैं घर बना के जाऊंगा तो मेरा घर अवश्य बनेगा। ऐसा ही कुछ कहानी हमसे साझा किया है आज राघव जी ने। चलिए शुरू करते हैं। राघव जी बताते थे कि वो माता रानी को बहुत ज़्यादा मानते थे। शुरू से ही माता रानी के प्रति उनका आस्था बहुत ज़्यादा था। वो सिर्फ यही सोचते थे कि जो कुछ करेंगी हमारी माँ वैष्णो देवी जी ही करेंगी। एक छोटे से घर में रहते थे, जो घर काफ़ी बना भी नहीं था, कह लीजिए कि एक झोपड़ी टाइप का घर था, और उसी झोपड़ी के अंदर वो माता रानी की एक तस्वीर लगाकर उनका पूजा, उनका सेवा सत्कार हमेशा करते रहते थे। मन में यही जिज्ञासा होता था कि कब बुलावा आएगा और कब माता रानी के दर्शनों के लिए वो जाएंगे। लेकिन पैसे न होने के कारण वो दरबार भी नहीं जा पाते थे और रोते रहते थे। एक दिन उनके दोस्त उनके पास पहुंचे और बोलते हैं कि क्या आप दरबार चलोगे? माता रानी का दरबार बहुत ही प्यारा सजा हुआ है नवरात्रों के समय। उनके मन में भी इच्छा जागी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं था। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ और माता रानी के दर्शन कराता हूँ। इस बात को सुनते ही उनके मन में एक अलग सा उमंग उत्साह जाग गया, लेकिन फिर वो सोचने लगे कि क्या मैं दरबार जाऊँगा इनके पैसे से तो मुझे उसका फल मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि किसी और के पैसे से दरबार जाने का फल जो है नहीं मिलता है, ऐसा उनके दिमाग में चल रहा था। फिर भी उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा, माता रानी को प्रणाम किया और उनके साथ दरबार की ओर प्रस्थान कर गए। माता रानी के दरबार पहुंचे। वहां पर जब वो माता रानी से प्रार्थना कर रहे थे कि हे माता रानी, आप मेरे लिए तो सब कुछ हैं, सब कुछ आप ही हैं, और जो भी मैंने आज जीवन में पाया है वो सब आपकी कृपा से ही पाया है। अगर मैं इस झोपड़ी में भी रह रहा हूँ तो झोपड़ी का पूरा मालिक भी आप ही हैं। लेकिन माता रानी, हमारी भी एक इच्छा है कि हमारा भी एक सपनों का महल हो, हमारा भी एक घर बने। ऐसा सुनते ही माता रानी के मन में अलग सी उमंग जाग उठती है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जब बच्चा माँ से बोलता है ना, तो माँ को लगता है कि अब इसकी मन की मुरादों को पूरी कर देनी चाहिए। लेकिन राघव जी का सफ़र तो अभी बहुत अधूरा था। दर्शन करके वो वापस घर आ गए, लेकिन उनका घर नहीं बन पाया। अचानक से उन्होंने बहुत कोशिशें की थी। एक दिन एक साहूकार उनके यहाँ आता है और बोलता है कि आपने कुछ पैसे लिया था, उस पैसे को आप जो है वापस करो, नहीं तो आपका ये झोपड़ी भी मुझे दे दो, ये झोपड़ी मुझे लेना पड़ेगा। ऐसा कह के वो साहूकार उनके यहाँ से चला जाता है। फिर भी राघव जी के अंदर से जो इच्छा होती है वो खत्म नहीं होती। उन्हें तो भरोसा होता है अपनी महारानी पर। लेकिन एक ऐसा समय आ जाता है जब वो साहूकार आता है और उनसे कहता है कि इस पर सिग्नेचर करो, पैसा दो या तो सिग्नेचर करके घर दे जाओ। अब ऐसा कहते ही उनके मन में रोना सा आने लगता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तो वो ऐसा करते करते उनको कुछ भी मिल नहीं पाता। वो अपने दोस्त के पास भी जाते हैं कि भाई कुछ पैसे दे दो, मैं उनका पैसा दुखा दूँ, उनको पैसे दे दूँ, उनका पैसा पूरी तरीके से पेड कर दूँ, लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिलता है। और लास्ट में वो रोते रोते उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, जो कागज़ वो साहूकार लेकर आया रहता है। अब ऐसे में सिग्नेचर करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। भटकते रहते हैं, कई दिनों तक भटकते भटकते अलग अलग रिश्तेदारों के घर पहुँचते हैं। रिश्तेदार भी उन्हें 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन रखते हैं, फिर कुछ न कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे उन्हें वहाँ से उठकर जाना ही पड़ता है। और ऐसे में
उनका सफ़र ऐसे ही चलता रहता है। माता रानी की तस्वीर अपने साथ वो रखे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने यही कहा था उस साहूकार को कि देखो मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन इस तस्वीर को मुझे लेकर जाने दो, इस तस्वीर के अलावा मेरे लिए कुछ भी नहीं है इम्पॉर्टेंट। ये कह के उस तस्वीर को लेके वो वहाँ से इसी तरह से भटकते भटकते काफ़ी दिनों तक ऐसे ही भटकते रहते हैं। उसके बाद उनको वही मित्र मिलता है जो मित्र ने उनको दरबार लेकर जाने की सहायता की थी। उस मित्र से वो मिलते हैं और सब कुछ बताते हैं। मित्र बोलता है कि देखो माता रानी जी के दर में देर है अंधेर नहीं, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन माता रानी जो करेंगी अच्छा करेंगी। अपना भरोसा उन पर कभी भी उठने मत देना, उन पर भरोसा बरकरार रखना। ऐसी बातों को सुनकर उनके मन में भी बहुत ज़्यादा अलग जो है सोच आ जाता है और वो माता रानी को वैसे ही मानते रहते हैं। जंगल में पहुंचते हैं, एक लकड़ी का घर बनाकर वो माता रानी के लिए रहते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे कष्टों को झेला है। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने शब्दों से भी बयान नहीं कर सकते दोस्तों। मेरे आँख में तो आंसू आ जाता है। वो बताते हैं कि जंगल का पानी पीकर वो रहते थे, इतने ज़्यादा जो है वो गरीब हो चुके थे, उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। अचानक से वो दोस्त उनसे टकरा जाता है मार्केट में और कहता है देखो माता रानी का बुलावा आ गया है, मैं दरबार जा रहा हूँ, अगर चलने की इच्छा है तो बताओ, चलो मेरे साथ। वो कहते हैं कि मैं जाऊँगा और फिर जाऊँगा और जाऊँगा, ऐसे करते करते फिर वो सोचते हैं जाऊँ कि ना जाऊँ, ऐसे कहते रहते हैं। लेकिन अंदर से तो इच्छा रहती है ना कि माता रानी के दर्शनों के लिए उन्हें जाना है। वो चले जाते हैं उस मित्र के साथ और पूरे ट्रैक पर रोते रोते जाते हैं। आंख से आंसू निकलते हैं कि कौन सा दिन देखने को मिल रहा है मुझे। मैंने तो आपकी भक्ति निस्वार्थ भाव से की थी, लेकिन आज मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। करते करते वो जब माता रानी के दरबार पहुंचते हैं, वहाँ पर वो रोते रोते दर्शन करते हैं और अचानक से उनको एक अलग ही ज़्यादा धुन जो है अंदर से रहता है। वो कहते हैं माता रानी घर दिला दो, ऐसा कहते हैं पिंडियों के पास। और पुजारी जी बोलते हैं कि रो क्यों रहे हो, तो बोलते हैं मेरा घर आ जाए मेरे पास। कहते हैं जाओ, माता रानी से सच्चे मन से कुछ कह के जा रहे हो तो सब अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि जब मैंने पहली बार कहा था तो माता रानी ने पूरा नहीं किया, इस बार वो कहाँ कर पाएंगी, चलो जो होगा अच्छा होगा। फिर भी उनका मन में तो यही था कि उन्हें घर मिल जाए। दरबार से दर्शन करके वो भैरव घाटी की ओर प्रस्थान कर रहे थे और तभी उनका मित्र कहता है कि दोस्त यहाँ पर एक अपना घर बना लो, हो सकता है तुम्हारा घर जो है वो बन जाए। वो कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैंने तो कई बार घर बनाया, मेरा तो घर नहीं बना। बोले बनाओ तो सच्ची भावनाओं से बनाओ, तुम्हारा घर ज़रूर बनेगा। ऐसे कहते कहते उनके मन में तो ऐसा कुछ था नहीं कि घर बन जाएगा, लेकिन ऐसे ही वो घर बना लेते हैं। घर बनाकर जैसे भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, उनके मोबाइल पर फ़ोन आता है और फ़ोन आने से वो साहूकार उन्हें फ़ोन करता है। कहता है भाई तुमने सिग्नेचर कहाँ किया था। उन्होंने बोला कि आपने बोला था कि कर दो, घर बेचने के लिए मैंने कर दिया। बोले नहीं भाई, तुमने सिग्नेचर किया था घर लेने के लिए, माता रानी की कृपा से तुम्हें घर मिल गया है। वो बोलते ऐसे कैसे हो सकता है। बोले मैं रात में सोया था, मेरे सपने में एक महिला आई और वो बोली कि जिस पर सिग्नेचर हुआ है उस पर तो उसने घर लिया है, तुम्हें घर दिया कहाँ है, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी सब कुछ है। ऐसी बात को सुनकर वो झटके से एकदम जो है यात्रा ट्रैक में ही रुक गए और रोने लगे कि माता रानी तुमने कौन सा चमत्कार किया। साहूकार बोलता है जल्दी आओ, अपना घर ले जाओ और पैसे जो है धीरे धीरे दे देना। इसी खुशी के साथ वो घर पर पहुंचते हैं और जैसे ही घर लेते हैं सबसे पहले माता रानी की तस्वीर लगाते हैं। और मैं आपको बता दूं मेरे आंख में भी आंसू आ रहे इस समय, क्योंकि उन्होंने ना लास्ट में ऐसी बातें बताई हैं जिसको मैं आपको कैसे बताऊं। इवन उन्होंने फ़ोटो भेजा है उनके घर का और उसमें माता रानी की तस्वीर लगी है। तो यही होता है कि अगर आपकी भावनाएं सच्ची हैं तो माता रानी आपको सब कुछ देती हैं। और लोग कहते हैं कि वहाँ पे घर बनाने से घर नहीं बनता, लेकिन आज इस कहानी से ये तो जानने को मिला कि अगर आप सच्ची भावनाओं से घर बनाते हैं तो ज़रूर जो है वो आपको घर मिलता है, आपका घर बनता है। ऐसा उन्होंने भी कहा। आज महारानी कृपा से हर महीने दरबार जाते हैं, अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं, जॉब भी लग चुका है और एक अपने परिवार के साथ सुखी मन से जो है घर पर रहते हैं। बताते हैं इन्होंने कि ट्रेन राइडर की वीडियो इन्हें बहुत पसंद है। पॉडकास्ट का इंतज़ार न जाने कितने टाइम से कर रहे थे, लगातार मैसेज करते थे हमें, लेकिन हम इन्हें रिप्लाई नहीं दे पाते थे। आई होप अगर आप ये सुन रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा कि आपने पॉडकास्ट अपना सुन लिया।
अब अगर आपके पास भी कोई भी माता रानी की चमत्कारी कहानी है जो सैटरडे पॉडकास्ट में आनी चाहिए, आपको लगता है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर वो कहानी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का हमारा आईडी है ट्रेन राइडर। यहाँ पर आप मुझे अपनी कहानी अवश्य भेजिएगा। माता रानी की मेहर रही तो उस कहानी को हम अपने सैटरडे पॉडकास्ट में साझा करेंगे। और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि माता रानी की चमत्कारी कहानी आपको कैसी लगी। क्या मेरी तरह भी आपके आंख में आंसू आ गए, ये मैं जानना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए सीरीज में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।